एवं नगर पालिका में विगत 8 वर्षों से बहुत सारे घपले हुए हैं। वर्दियों के घपले हैं। फव्वारा चौक जो नीमच की हृदय स्थली मानी जाती है, वहाँ पे भी बहुत सारी भू माफिया कालिदास शिक्षा संस्था के भी बहुत सारी जमीनें उन्होंने बाय बाय करके बेच दी है। लेकिन जहाँ निश्चित अच्छे मुकाम पे पहुंचेगी उनको सजा होगी। भ्रष्टाचार का आलम आप देखेंगे कि कोई सीमा नहीं रही है, चाहे वो गुमटी घोटाला हो, चाहे अन्य घोटाले हो। कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुए उनकी जांच होनी चाहिए और जांच होकर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। 50 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार जो है पूर्व नगर पालिका की परिषद ने किया गया है। फ्लैग बैनर की जो छपाई हुई है उसका भुगतान मेरे द्वारा नहीं किया गया। मैंने नेक नियत और ईमानदारी से काम किया है। नीमच नगर पालिका की 1000 करोड़ रुपए की भूमि बचाने का काम किया है। नीमच नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन के पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब मालूम हुआ कि लोकायुक्त की रडार पर आने के बाद अब जल्द मामला दर्ज होने की कगार पर है। 500 करोड़ की बजट वाली नीमच नगर पालिका में एक के बाद एक कई घोटालों के आरोप लगे। इस मामले में लोकायुक्त ने अपनी रडार पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जैन, पूर्व सीएमओ रियाजुद्दीन कुरैशी, इंजीनियर जेपी मालवी, उपयंत्री ओपी परमार, उपयंत्री अंबालाल का नाम भी शामिल है। इन सभी पर जमीनों की हेराफेरी सहित टाउन हॉल को विकसित करने, फ्लेक्स बैनर बनवाने सहित कई मामलों में भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे हैं। इस पूरे मामले की शिकायत नीमच के लोकेंद्र फतनानी, मनासा के संजय पुरोहित और मंदसौर के ओंकार सिंह ने लोकायुक्त भोपाल की थी, जिसके बाद उच्च स्तरीय जांच बैठी और नगर पालिका की फाइलों को भोपाल बुलाया गया। विधानसभा चुनाव में दावेदारी का मन बना चुके पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जैन को एक बड़ा झटका यहां लगा है। इन घोटालों के आरोपों की आंच पर आखिर कौन रोटी सेक रहा है, यह आगामी जांच में खुलासा हो पाएगा। कौन कितना दोषी है, जल्द ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इन सभी मामलों को राकेश पप्पू जैन ने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि जब तक कुर्सी पर बैठा हूं जनता की सेवा की है। बड़े बड़े माफियाओं से मैंने 1000 करोड़ की जमीनों को बचाया है, जिसका अंजाम शायद मुझे भुगतना पड़ रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री जहाँ एक तरफ भ्रष्टाचार को मिटाने और भू माफियाओं को दबाने के लिए नित्य नए कानून और नियम बनाए जा रहे हैं, तो उन्हीं के शासन में उन्हीं के सत्ताधारी अध्यक्ष एवं नगर पालिका में विगत 8 वर्षों से बहुत सारे घपले हुए हैं। एक घपला हो तो उसमें बताया जाए बहुत सारे घपले हैं, जिनमें वर्दियों के घपले हैं। फव्वारा चौक जो नीमच की हृदय स्थली मानी जाती है, वहाँ पे जैन स्तंभ बनाकर बिना अनुमति के शासकीय जमीन पे नियमों का उल्लंघन करते हैं, वहाँ पे विजय स्तंभ बनाया गया। होटल श्रेष्ठा का नियमों को ताक में रखते हुए अवैध निर्माण करके भ्रष्टाचार को कारित किए गए। वर्दी खरीदी में, कंप्यूटर खरीदी में नित्य नए कई ऐसे घपले हैं जो नीमच नगर पालिका में आए दिन होते रहे हैं और विगत 8 वर्षों से हो रहे हैं। उनकी हमारे द्वारा निरंतर शिकायत की गई है, जिसमें बहुत सारी भू माफिया कालिदास शिक्षण संस्था के भी बहुत सारी ज़मीनें उन्होंने बाय करके बेच दी है, किसी को बंदर बाट कर दी है। बहुत सारी ऐसे नियम को ताक में रखते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार को किया है, और जिसकी हमने भारत की जो अच्छी एजेंसी थी, जांच एजेंसी, उनको हमने शिकायत दर्ज की और जांच एजेंसी अपने स्पष्ट जांच कर रही है और निरंतर इनको सजा मिली। विजय जैन स्तंभ का मामला उठाया था, श्रेष्ठा होटल का मामला उठाया था, वर्दियों का मामला उठाया था, ऐसे ग्रीन बेल्ट की ज़मीनों का मामला उठाया। जो ग्रीन बेल्ट की ज़मीनें थी इन्होंने बंदर बाट कर दी है, कई इन्होंने संघ की ज़मीनों को दे दी है, और बहुत सारे इन्होंने हॉस्पिटलों को इन्होंने अपने जैसे भी चाहिए वैसे इन्होंने बंदर बाट की और शासकीय संपत्तियों को दुरुपयोग कर उन्होंने बेचा है और भ्रष्टाचार को कारित। मैंने लोकायुक्त में कर रखी है, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में कर रखी है, मुख्यमंत्री को कर रखी है, यहाँ तक प्रधानमंत्री को भी कर रखी है, एवं न्यायालयों में भी कर रखी है। जांच चल रही है। अभी यहाँ से लेपापोती करने के काफ़ी भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ से कोई इनको संबंधित जांच एजेंसियों को व्यवस्थित समय पर
व्यवस्थित किसी प्रकार के कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, इसके कारण थोड़ी जांच विलंब हो रही है, लेकिन जांच निश्चित अच्छे मुकाम पर पहुंचेगी, उनको सजा होगी। लोकायुक्त में अभी जांच चल रही है, अब ये उस स्तर पर जांच है, इसकी मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं, लेकिन जांच चल रही है, इससे मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है। पूर्व नगर परिषद के अंदर लगभग 500 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया गया नगर पालिका के द्वारा, जिसके अंदर भ्रष्टाचार का आलम आप देखेंगे कि कोई सीमा नहीं रही है। भ्रष्टाचार इतना खतरनाक रहा है कि हर चीज़ में भ्रष्टाचार किया। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, पूर्व नगर पालिका परिषद, भाजपा के पार्षदों ने मिलके, चाहे वो घुमटी घोटाला हो चाहे अन्य घोटाले हो, इसी के तहत एक लोकायुक्त में जांच का जो मामला आज संज्ञान में आया है, उसके अंदर कंप्यूटर ऑपरेटरों का मामला है, उसके अंदर फ्लेक्स का मामला है, उसके अंदर टाउन हॉल का मामला है। इस तरह के कई मामले आए हैं। ऐसे कई मामले, ये तो एक छोटी सी चीज़ है। इसके अलावा बड़े भ्रष्टाचार के ऊपर तो मतलब बड़ी कहते हैं ना, बड़ी मगरमच्छ की निगाह के ऊपर निगाहें नहीं जा रही है। ये छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये सही बात है। कंप्यूटर ऑपरेटर के मामले में भी हमने परिषद के अंदर मामला उठाया था कि आपने अपनी मनमर्जी से बिना टेंडर निकाले, बिना विज्ञप्ति निकाले अपने चाहे तो लोगों को कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरियां दे दी थी। आप देखेंगे कि नगर पालिका के अंदर कई ऐसे कर्मचारी रख दिए गए हैं जो नगर पालिका के अधिकारी जो है, उनके लड़के, उनके बच्चों के नाम से वहाँ पर रोजनामा भरा जा रहा है। इस तरह के भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं और उनकी तनख्वाहें ली जा रही है। अब आने वाली परिषद में इस मामले को भी हम उठाएंगे। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन जी के ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। लोकायुक्त में उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ है। उनके साथ साथ पूर्व सीएमओ के ऊपर मामला दर्ज हुआ है और वर्तमान मतलब इंजीनियरों के ऊपर भी मामला दर्ज हुआ है। इस तरह कुल मिला के नगर पालिका के अधिकारियों और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के संरक्षण में जो भ्रष्टाचार हुआ है लोकायुक्त में, तो इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद में इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो कहूँगा इन पर FIR दर्ज होनी चाहिए। किस तरह नगर पालिका, पूरे शहर की जनता आपके ऊपर विश्वास करके नगर पालिका में बिठाती है और आप उसके दुरुपयोग करके किस तरह से अपने चहेतों का, अपने लोगों का लाभान्वित करते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं, तो इसका सीधा साधा उदाहरण पूर्ण है। हम ये मामला परिषद में भी उठाएंगे कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुए उनकी जाँच होनी चाहिए और जाँच होकर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो छोटे भ्रष्टाचार है। उसके अलावा आप सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो है सीवर लाइन और अमृत योजना के जो भ्रष्टाचार है, वो तो अभी तक है ना, उसकी जांच चली रही है, जिसके अंदर सीवर लाइन पूरी तरह से फेल हो चुकी है, पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन पूरी तरह फेल चुकी है। ये सबसे बड़े भ्रष्टाचार के अड्डे थे, जो दोनों भ्रष्ट के अंदर कम से कम नहीं करते हुए 50 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार जो है पूर्व नगर पालिका की परिषद ने किया गया है। मुझे इस संबंध में लोकायुक्त की तरफ से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन मेरे द्वारा जो जानकारी ली गई है उसमें बताया गया है कि टाउन हॉल में जो फ्लेक्स लगे हैं उसमें अनियमितता हुई है। मैं आपके माध्यम से नीमच की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि इस फ्लेक्स बैनर की जो छपाई हुई है उसका भुगतान मेरे द्वारा नहीं किया गया। माननीय जिलाधीश महोदय जो गंगवाल जी थे उनके द्वारा पेमेंट किया गया। मेरे द्वारा इसका कोई भुगतान भी नहीं हुआ है और न ही मेरे द्वारा इसमें कोई स्वीकृति प्रदान की गई है। जीवाजी राव छात्रावास की बात आई है तो इस संबंध में कोई शिकायत नहीं हुई है और जीवाजी राव छात्रावास की जो भूमि है ये तो 50-60 साल पहले आवंटन हुई है। ये मिथ्या बात है कि जीवाजी राव छात्रावास की ज़मीन के संबंध में कोई शिकायत हुई है और मेरे द्वारा जीवाजी राव छात्रावास के अंदर गरीब लोगों को पट्टे दिलाने का काम किया गया है, उनको 2.5 लाख रुपए देने का काम किया गया है। और जो लोकायुक्त में शिकायत इस संबंध में कोई हुई है, इस तरह की कोई बात मेरे सामने आज तक नहीं आई है, न मेरे पास कोई सूचना है। मैंने नेक नियत और ईमानदारी से काम किया है। नीमच नगर पालिका की 1000 करोड़ रुपए की भूमि बचाने का काम किया है, लेकिन जो शहर के बड़े भूमाफिया हैं जिनको करोड़ों रुपए का नुकसान व्यक्तिगत रूप से हुआ है और मैंने ईमानदारी से काम किया है, वो लोग किसी न किसी तरह से झूठी शिकायतें कराकर मुझे बदनाम कराना चाहते हैं। लेकिन नीमच शहर की जनता जानती है कि मैंने किस ईमानदारी और नेक नियत से नगरपालिका का संचालन किया है, लेकिन कुछ लोगों के जो मंसूबे थे वो पूरे नहीं हुए हैं। वो इस तरह से मिथ्या समाचार जारी करवा रहे हैं और लोकायुक्त में भी अगर मेरे पास कोई सूचना प्राप्त होगी तो मैं उनको भी बताने का काम करूंगा कि इसका भुगतान माननीय जिलाधीश महोदय द्वारा किया गया है। दूसरा जो मामला मेरे संज्ञान में आया था कि कोई कर्मचारी रखे गए हैं, इस तरह से बताया गया है, वो भी सूचना मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं आपके माध्यम से नीमच की जनता को बताना चाहता हूँ कि भाई 50 गाड़ी कचरा गाड़ी खरीदी गई है तो उसके लिए ड्राइवर की ज़रूरत होगी, तो ड्राइवर रखने का काम भी आवश्यक था। कंप्यूटर खरीदे हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर रखना भी आवश्यक था। और 2.5 साल बीत जाने के बाद
भी वो लोग नियमित रूप से नगर पालिका में काम कर रहे हैं। तो जो प्रशासक रहे हैं, जिन लोगों ने नगर पालिका का संचालन किया है, उन लोगों को अगर गलत था तो बंद कर देना था। तीसरी बात है कि कोई भी काम करता है, कोई भी जनप्रतिनिधि होता है, अगर कोई शिकायत होती है तो जिस शिकायत एजेंसी के पास होती है वो एजेंसी उस संबंध में दस्तावेज मांगने का काम जरूर करते हैं। कोई निर्णय उन्होंने पारित नहीं कर दिया है, शिकायत उनके पास पहुंची होगी। निश्चित रूप से हर आदमी स्वतंत्र शिकायत करने के लिए, और एक लोगों का स्वभाव भी होता है, अगर किसी का कोई काम नहीं होता है तो शिकायत करना, वो तो राजनीतिक क्षेत्र में चलता रहता है। और कोई इस संबंध में कोई दोष ठहरा देने वाले मामला अभी प्रकाश में भी नहीं आया है। और इसमें लिखा गया कि पूर्व सीएमओ सविता प्रधान की शिकायत की गई है। जो शिकायत करता है वो आत्तन होगा। और मैं कहना चाहता हूँ, सविता प्रधान तो जब टाउन हॉल का जीर्णोद्धार हुआ तब रही भी नहीं, और जो माननीय जिलाधीश महोदय भुगतान किया गया उनका नाम नहीं है। तो ये इस तरह की शिकायत है, ये इसमें कोई बात नहीं है। मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। मैं नीमच के जनता की भलाई के लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा, चाहे उसका परिणाम मुझे कुछ भी भुगतना पड़े, मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा। मैं एक बात स्पष्ट कर चुका हूँ कि मेरे 5 साल के कार्यकाल के अंदर जितने ज़मीनों के मुकदमे मैंने जीते हैं, शायद इतिहास में किसी ने नहीं जीते हैं। अगर मैं ईमानदारी नहीं रखता तो नगरपालिका सारे मुकदमे करोड़ों रुपए की ज़मीनें हार जाती, नीमच की जनता की कानों कान खबर तक नहीं लगती। लेकिन मेरी नीयत साफ थी, मेरी मंशा अच्छी थी, मैंने करोड़ों रुपए के नगरपालिका के मुकदमे जीते हैं। वो लोग मुझसे परेशान हैं, वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से जनता में इस तरह का भ्रम फैलाकर मुझे हताश करने का प्रयास करते हैं, ताकि भविष्य में वो जो ज़मीनें का खेल करना चाहते हैं वो खेल कर सकें। मैं कुछ बोलूं नहीं, लेकिन ये गलतफहमी है। नहीं, भाजपा का कोई भी व्यक्ति इसमें नहीं है, और भाजपा हमारा संगठन है, और भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, और भारतीय जनता पार्टी नगरपालिका बनी है। हम ईमानदारी से नगरपालिका का संचालन करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी शहर के विकास के लिए कटिबद्ध है। प्रदेश में हमारा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, माननीय दिलीप सिंह जी परिहार साहब के नेतृत्व में चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर विकास के कार्य कर रही है, जनता के कल्याण का काम कर रही है। अब तक लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और देखते रहिए MP44 न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें, और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल MP44 न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।